की जैसी डोज देते हैं। महिलाओं को बस उनके प्राइवेट पार्ट यानी बिकनी एरिया के मामले में ही पुरुषों से अलग समझा जाता है, जबकि महिलाओं का बाकी शरीर भी पुरुषों से अलग है। ये वो सोच है जिसमें महिलाओं को सदियों से पुरुषों से कमतर आंका जाता है। यही वजह है कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले इलाज कम मिलता है, या कह लीजिए इलाज नहीं मिलता है। कैसे, आइए कुछ रिसर्च स्टडीज के हवाले से जानते हैं। मदर ऑफ वुमेन कार्डियोलॉजिस्ट ननेते कांस वेंगर के मुताबिक महिला के बाकी शरीर के इलाज को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता और कई बीमारियों और लक्षणों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए अब हार्ट अटैक आने के उसने सबसे पहले इस शब्द को इजाद किया था। अब उन्होंने लगभग 1973 के आसपास, आज से 3 दशक पहले, मीन्स 30 साल पहले उन्होंने इस शब्द को इजाद किया था। तो उन्होंने क्या बताया था, बिकनी मेडिसिन से मतलब उनका क्या था। दोस्तों देखिए कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो पुरुषों का डॉक्टर हो, चाहे वो स्त्री का डॉक्टर हो, या कई बार नॉर्मली कॉमन डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो अक्सर ये माना जाता है कि स्त्री जो होती है उसके प्राइवेट पार्ट और आपके ब्रेस्ट जो है, स्तन जो है, उनको छोड़ के बाकी जो बीमारियां होती है वो पुरुषों के समान मानी जाती है। और जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर, जब भी आप जाओगे डॉक्टर के पास, तो आप देखोगे कि स्त्री और पुरुष को एक समान से ट्रीट किया जाता है, केवल उनके प्राइवेट और ब्रेस्ट को छोड़ के बाकी शरीर के जो भी पार्ट है उसको इक्वल माना जाता है। तो नोमते वेंगर ये कहती है कि ये धारणा जो है, या ये पूर्व धारणा जो है डॉक्टरों में, ये आपकी गलत है। इसी को इन्होंने नाम दिया था बिकनी मेडिसिन, कि ये आपके ब्रेस्ट और जो गुप्तांग अंग है उसको छोड़ के बाकी शरीर को समान मानना, ये कहलाता है बिकनी कंसेप्ट। और यहीं से ये शब्द जो है वो चल पड़ा। ये वेंगर जो है वो ये कहती है कि तमाम तरह की बीमारियां जो होती है उसके बारे में डॉक्टर कॉमन रूप से सोचते हैं, और डॉक्टर ये मान के चलते हैं कि जो ज्यादातर बीमारियां होती है पुरुषों में होती है, महिलाओं में नहीं होती है। जबकि हम उदाहरण के रूप में देखें तो सबसे ज्यादा अगर बात करें हार्ट अटैक की, तो वो महिलाओं में होता है। कैंसर की बात करें तो वो सबसे ज्यादा महिलाओं में होता है। तो आपको ये कंसेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में फिक्स कर रहा होगा कि ये बात जो है वो सही है। अब नोमते वेंगर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नोमते वेंगर जो है वो 1954 में आपकी मेडिसिन में डिग्री प्राप्त करने वाली अमेरिका की पहली महिला थी, और इसने कम से कम आपके 1700 रिसर्च पेपर जो है वो छापे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जो है नोमते वेंगर। अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट के बारे में, एक डॉक्टर है रांची के रवि चतुर्वेदी, वो ये कहते हैं कि महिला और पुरुष जो है उसको समान रूप से मानना है, या आपकी बिकनी मेडिसिन के कंसेप्ट को अप्लाई करना सही नहीं है, क्योंकि महिला और पुरुष में मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजी जो होती है वो अलग अलग होती है। और जब मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजी अलग अलग होगी तो उसके इलाज और उसकी दवाएं जो होगी वो भी अलग अलग होगी। जबकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिला और पुरुष को समान मानते हुए उन्हें समान दवाएं दी जाती है, और जिसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जो है वो महिलाओं पे ज्यादा होता है, और उनके साइड इफेक्ट की जो गति होती है वो आपके 200% के आसपास होती है। तो ये आपका एक तो डॉक्टर रवि चतुर्वेदी के अनुसार हमने देखा, डॉक्टर वेंगर के अनुसार हमने देखा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो जो है उसने भी ये माना है कि महिलाएं जो दवाई लेती है, पुरुषों वाली जो दवाई लेती है, या पुरुषों के समान उनको मान के बीमारी दवाएं दी जाती है, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर घातक प्रभाव छोड़ती है। तो ये माना गया कि बिकनी जो कंसेप्ट है, बिकनी जो मेडिसिन का जो कंसेप्ट है, उससे बाहर आना पड़ेगा,
और हमें ये देखना पड़ेगा समाज के अंदर भेदभाव बिल्कुल करना पड़ेगा। जब हम बीमारी की बात कर रहे हैं तो हमें पुरुष और महिला में असमानता देखनी पड़ेगी, पुरुष और महिला की बीमारी को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, तभी जाके हम कहीं ना कहीं महिलाओं का सही से इलाज कर पाएंगे। इसलिए इस बिकनी जो कंसेप्ट है इसको छोड़ के महिलाओं को पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और जैसा कि हमने देखा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी ये मानता है कि प्रति पुरुष पे खर्च होने वाला जो बीमारी का जो खर्च है वो कहीं ना कहीं महिलाओं से ज्यादा है और महिलाओं के ऊपर कम होता है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि महिलाओं में केवल गुप्तांग और उनके ब्रेस्ट वाले पार्ट में ही बीमारियां होती है, बाकी जो बीमारियां होती है वो नॉर्मल बीमारियां होती है जैसे पुरुषों में होती है। जबकि ऐसा नहीं है, महिलाओं में भी घातक बीमारियां होती है, पुरुषों में भी घातक बीमारियां होती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजी अलग अलग होने के कारण उनको अलग अलग दवाओं की अलग अलग आपकी जांच की जरूरत होती है, जो कि आने वाले समय में किया जाना आवश्यक है। तो ये था हमारा आज का बिकनी जो मेडिसिन वाला कंसेप्ट। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।